लालू प्रसाद यादव के साले और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मामा तथा एक और रिश्ता आप कह सकते हैं कि राबड़ी देवी के भाई, मतलब कि सबका माने एक ही हुआ। लेकिन सुभाष यादव के खिलाफ अब एक युवक आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचा। आरोप है कि सुभाष यादव ने बंधक बनाकर एक व्यक्ति का 60 लाख रुपया लूट लिया। और 60 लाख रुपया कैसे लूटा, तो यह पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। और वह युवक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचा। वहां पहुंचकर वह मीडिया वालों से भी सब कुछ बता रहा है और बता रहा है कि कैसे जो सुभाष यादव हैं, जो लालू प्रसाद यादव के साले हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं, उन्होंने बंधक बनाकर, डराकर, धमकाकर 60 लाख रुपया भी लूट लिया और जमीन का जो रजिस्ट्री था उसको भी वापस नहीं किया। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में एक युवक पहुंचा। वह युवक बता रहा है कि कैसे लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव ने उनके 60 लाख रुपए उसका लूट लिया है और वह भी बंधक बनाकर। उस युवक का कहना है कि सबसे पहले उसने एक जमीन का रजिस्ट्री करवाया था। सबसे पहले बताया जा रहा है कि उस जमीन का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद से रजिस्ट्री को लेकर के मामला हुआ और फिर उसके बाद से यह मामला आगे बढ़ा और सुभाष यादव जो है, जो लालू प्रसाद यादव के साले हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं, उनकी तरफ से 60 लाख रुपया वापस उस युवक को देकर छीन लिया गया और बकायदा उससे रजिस्ट्री भी करवा लिया गया। मतलब कि रजिस्ट्री वापस नहीं की गई, उस जमीन को जो रजिस्ट्री हुई थी उसे तोड़ा नहीं गया। अब वह युवक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंच रहा है। उस युवक का कहना है कि डरा धमकाकर सुभाष यादव ने अपने बाहुबल के दम पर उसको एक कमरे में बंद करके उससे 60 लाख रुपया छीन लिया। तो वही मीडिया में चर्चा चल रही है कि सुभाष यादव इस पर कह रहे हैं कि उन्होंने 50 पैसा भी उस युवक को वापस नहीं किया, उससे नहीं लिया है। वह युवक बता रहा है कि सुभाष यादव की पत्नी, जिनका नाम रेणु देवी है, उनके नाम पर उसने सबसे पहले एक जमीन को लेकर एग्रीमेंट किया था। जब एग्रीमेंट खत्म हुआ, एग्रीमेंट फेल हुआ, टूट गया, तब उसके बाद से उसने रजिस्ट्री की और उसके एवज में अगर जमीन कोई किसी के नाम लिखता है तो कोई पैसा देता है। सुभाष यादव ने बकायदा 60 लाख रुपया दिया, लेकिन इसके बाद से एक घर में उस युवक और उसके परिवार वालों को बंधक बनाकर सुभाष यादव ने वो 60 लाख रुपया वापस ले लिया और उसके बदले में फिर से जमीन वापस रजिस्ट्री भी नहीं की। मतलब कि उस युवक का कहना है कि अगर 60 लाख रुपया सुभाष यादव ने हमसे वापस ले लिया तो फिर वह जमीन उनको हमको देना चाहिए था, लेकिन सुभाष यादव ने ऐसा भी नहीं किया। और सुभाष यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि 50 पैसा का भी कोई मामला नहीं है, मतलब कि उन्होंने कोई भी लूटपाट वहां पर नहीं की है। सुभाष यादव की तरफ से यह भी कहा जा रहा है खबर के मुताबिक कि अब वो एफिडेविट जारी करने के लिए लगाने की बात कर रहे हैं। हालांकि अब यह युवक मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने वह युवक इंसाफ मांग रहा है कि आखिरकार उसकी जमीन को रजिस्ट्री कराया गया, उसको 60 लाख रुपया दिया गया और उसके बाद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मामा सुभाष यादव की तरफ से बकायदा उस पैसे को फिर से बंधक बनाकर 60 लाख रुपए को छीन लिया गया और अब उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो वह युवक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचा है कि उसको इंसाफ मिले। बकायदा अब जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरबार में जब वो युवक पहुंचा है तो अब निश्चित तौर पर बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा। बड़े अधिकारी इस पर सक्रिय होंगे, लेकिन अभी भी यह सवाल है कि उस युवक के साथ जो कुछ हुआ है क्या उसमें वाकई में इंसाफ मिलेगा। लेकिन चर्चा का केंद्र अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी बन गई है, क्योंकि सुभाष यादव राबड़ी देवी के भाई हैं तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मामा है। इसके पहले हमने देखा था कि साधु यादव किस प्रकार से, जो उनके मामा है, एक और मामा, वो लगातार लालू राबड़ी के परिवार पर आरोप लगाते रहे और उसके बाद से सुभाष यादव आए हैं जो खुद लालू परिवार के लिए एक प्रकार से समस्या बनकर सामने आए हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि 60 लाख रुपया उन्होंने बंधक बनाकर एक युवक से छीन लिया और बकायदा उससे जमीन की रजिस्ट्री भी अपने नाम पर करा ली, वह जमीन भी वापस नहीं किया। बाकी अब तक सुभाष यादव की तरफ से इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। सुभाष यादव पर हमारी नजर बनी हुई है कि सुभाष यादव इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सुभाष यादव ने अब तक कहा है कि 50 पैसा का भी कोई मामला नहीं है, 50 पैसा भी उन्होंने वापस उस युवक से नहीं लिया है। लेकिन युवक के मुताबिक 60 लाख रुपए सुभाष यादव ने दिया और उसके बाद से बंधक बनाकर एक कमरे में उसको और उसकी मां को फिर से सुभाष यादव ने वह 60 लाख रुपया वापस ले लिया और उसके साथ साथ उन्होंने जमीन का जो रजिस्ट्री हुई थी उस जमीन की रजिस्ट्री को भी अपने पास रखा, मतलब कि जमीन को भी अपने नाम से रखा और जमीन को भी वापस नहीं लौटा रहे हैं। बाकी अब आगे देखना होगा कि इसमें क्या कुछ सच्चाई सामने आती है। आगे जिस प्रकार से कुछ नया अपडेट आएगा, जो भी नई जानकारी सामने आएगी, उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।
कैमरे के पीछे खड़े अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।